Good morning, student. Today we will discuss the topic percentage and its application exercise 18B. In the last video, we will complete 18A exercise. In this video, we will discuss 18B exercise and related concept. Let's move on first concept which are help in exercise 18B. या फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू परसेंट चेंज। तो यहाँ पे बहुत से कॉन्सेप्ट आपके जो हेल्प करेंगे परसेंटेज इंक्रीज का और परसेंटेज डिक्रीज और परसेंटेज इरर का। तो हम सबसे पहले आपको समझाएंगे कि परसेंटेज इंक्रीज कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए मूव करते हैं। सबसे पहले जैसे सपोज दैट आपके पास रिटर्न है और जैसे आपके पास सपोज दैट 100 रुपीज़ है, ठीक है। सबसे सिंपल समझते हैं। आपके पास सपोज दैट 100 रुपीज़ है। दिस मनी विल बिकम अ 120 रुपीज़। क्लियर। अगर ये आपकी मनी 120 रुपीज़ बन जा रही तो इसका मतलब क्या है, परसेंटेज इंक्रीमेंट। अगर परसेंटेज इंक्रीज आपको फाइंड करना है तो इंक्रीज आपकी वैल्यू पे कितना इंक्रीमेंट हुआ है तो 20 आप कहेंगे। क्लियर। किस पे हुआ है इंक्रीमेंट, तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 100। क्लियर। ये आपका इंक्रीमेंट हुआ और इनटू 100, इससे आप परसेंटेज चेंज फाइंड कर पाएंगे। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ है तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 20% का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। अगर हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं इसी चीज़ को। अगर सपोज दैट आपके पास में 70 रुपीज़ है, 70 रुपीज़ बिकम अ 70 रुपीज़ बिकम अ 140। क्लियर। तो अगर आपके पास इंक्रीमेंट कितना हुआ तो आप कहेंगे सर 70 रुपीज़ का इंक्रीमेंट इस पे हुआ। किस पे हुआ है तो आप चेक करोगे 70 ही ओरिजिनल वैल्यू थी। ये क्या है, गैप है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है इसके बीच का। क्लियर। तो 70 इंक्रीज इन वैल्यू कितनी है 70 है, ठीक है। और ओरिजिनल वैल्यू भी कितनी है 70 ही है, और इनटू क्या आएगा 100। कुछ कैंसिल आउट होने 70 से 70, तो आपका क्या हुआ 100% का इंक्रीमेंट हुआ है। परसेंटेज में 100% का इंक्रीमेंट मतलब टोटल वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है। 70 थी और 70 उसमें बढ़ गई है, तभी आपकी 140 बन गई होगी। ऐसे सिमिलरली हम समझते हैं कि परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है। तो परसेंटेज डिक्रीज का क्या मतलब है, जैसे सपोज दैट आपके पास में 60 रुपीज़ है तो 60 रुपीज़ बिकम अ 40 रुपीज़ आपने बैंक में जमा कर दिया। सपोज दैट लॉकडाउन आ गया तो इससे आपकी वैल्यू जो हुई थी वो डाउन हो गई। कितना लॉस हुआ आपको तो 20 रुपीज़। तो डिक्रीज इन वैल्यू कितना हुआ है 20 रुपीज़। किस पे हुआ है तो आप कहेंगे सर मैंने तो 60 रुपीज़ सबमिट किए थे, इनटू 100। क्लियर। तो 20 से 1/3 जा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 100/3 आ जाएगा। इसे आप क्या रिटर्न कर सकते हो 33/3%। एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना है कि हम हर चीज़ जो काउंट करते हैं, इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, मतलब परसेंटेज इंक्रीज हो या परसेंटेज डिक्रीज हो, तो हमेशा आप ओरिजिनल वैल्यू पे काउंट करते हैं। ओरिजिनल वैल्यू का क्या मतलब है, जिस वैल्यू को, जो वैल्यू आपके पास थी, मतलब जो मनी आपके पास थी उसको आपने सबमिट किया ना। सपोज दैट आपने 100, इस क्वेश्चन में फर्स्ट जो क्वेश्चन था आपका रिलेटेड 100 रुपीज़ आपने बैंक में सबमिट किए थे, तो आपके वो मनी 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 ईयर के बाद में 120 फॉर्म हो गई। तो इसका मतलब ये आपका 20 रुपीज़ इंक्रीज हो गया था, मतलब बढ़ गई थी। तो 20 किस पे बढ़ा था, आपने तो सबमिट किया था ओरिजिनल 100 रुपीज़ थे ना आपके पास, तो 100 पे ये इंक्रीमेंट है। क्लियर। ऐसे सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया तो 70 रुपीज़ आपके पास थे, आपने उसको बैंक में सबमिट किया, तो दिस वैल्यू इज बिकम अ 140 रुपीज़। तो 70 रुपीज़ का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ। किस पे हुआ तो ओरिजिनल वैल्यू में, मतलब जो आपके पास वैल्यू थी। तो आपके पास वैल्यू यहाँ पे 70 थी। मतलब हमें अगर परसेंटेज इंक्रीमेंट या परसेंटेज डिक्रीमेंट कुछ भी फाइंड करना है तो हम उस चीज़ को काउंट करते हैं ओरिजिनल वैल्यू पे। क्लियर। मतलब हर चीज़ की ओरिजिनल वैल्यू पर ही चीज़ें फाइंड करनी होती है। ऐसे हम बात करें अगर यहाँ पे रिटर्न है परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर का क्या मतलब है, परसेंटेज एरर भी आप एक्चुअल वैल्यू पे फाइंड करते हैं। सपोज दैट आपके पास में 69 रुपीज़ है, ठीक है, उसको आपने मिस्टेक से 59 रिटर्न कर दिए। तो ये एक्चुअल वैल्यू तो आपको पता है कि एक्चुअल एरर कितना कर दिया है आपने, 69 रुपीज़ आपके पास थे, आपने उसको मिस्टेक से 59 रिटर्न कर दिया। तो मिस्टेक कितना किया 10 रुपीज़ का। किस पे हुआ है तो एक्चुअल वैल्यू पे ना। तो एक्चुअल वैल्यू तो आपके पास 69 थी, तो 10/69 इंटू 100 आप इसको सॉल्व कर लोगे। क्लियर। तो ये किसी से कैंसिल आउट हो रहा हो तो आप चेक कर लो, तो 1000/69 आ जाएगा, और ये परसेंटेज का साइन। क्लियर। तो ये आपको इंक्रीमेंट चेक हो रहा है कि क्लियर हमें कैसे परसेंटेज एरर फाइंड करना है, और इंक्रीमेंट कैसे फाइंड करना है, और परसेंटेज डिक्रीज कैसे फाइंड करना है। अब हम आगे कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं। आगे क्वेश्चन आपको सिंपल सा गिवन है, इंक्रीज 60/45%। अगर आपके पास में 60 रुपीज़ है, ठीक है,
इस क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास में 60 रुपीज़ थे, अब इसको कह रहा है कि ये 45% आपको इंक्रीज कर देना है। तो 45% का इंक्रीज का क्या मतलब है, तो 60 आपके पास में 60 रुपीज़ है, इसको 45%, तो 60 या 45, यही तो आप रिटर्न करेंगे 60 ऑफ 45%। तो 45% का क्या मतलब है 60 इंटू 45 अपॉन 100। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन 5 से 5 9 जा 5 2 जा और 2 3 जा 6, तो ये आपका 9 3 जा 27 आ जाएगा। तो ये 27 रुपीज़ क्या है, मतलब 60 का 45% 27। अभी हुआ क्या है 27 इंक्रीज हुआ है, तो आप ऐड कर दो। ओरिजिनल वैल्यू आपके पास में कितनी थी, ओरिजिनल वैल्यू आपके पास में थी प्लस इसमें ये इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और ये आपकी न्यू वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, या न्यू मनी बन जाएगी। तो ओरिजिनल आपके पास में थे 60 रुपीज़, अब इसमें इंक्रीमेंट 27 रुपीज़ का हुआ है, तो ओवरऑल बन जाएगी आपके पास में 87 रुपीज़ जब हो जाएंगे। अगर आपके पास 60 रुपीज़ थे, उस पर 45% का इंक्रीमेंट होगा, तो वो वैल्यू बन जाएगी 87 रुपीज़। क्लियर। एक हम और एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। जैसे मेरे पास सपोज दैट 500 रुपीज़ है, और इस पर क्या होता है इंक्रीज 500 इंक्रीज बाई 20%। अब हमें पता है 500 को, तो 500 तो ओरिजिनल मनी, इसका 20% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इंक्रीज चेक कर लें पहले, इंक्रीज कितना हुआ है। तो इंक्रीज जब आप चेक करोगे तो 500 ऑफ 20%। क्लियर। तो 500 इंटू 20 अपॉन 100। क्लियर। ये 2 जीरोज कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपका इंक्रीमेंट कितना आ जाएगा 5 2 जा 100। क्लियर। तो ये 100 रुपीज़ इंक्रीमेंट हुआ है। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, ओरिजिनल वैल्यू आप कहेंगे 500 थी, इंक्रीमेंट कितना हो गया 100 रुपीज़ का, तो दिस वैल्यू न्यू वैल्यू विल बिकम आउट 600 रुपीज़। क्लियर। अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी। इसी एक क्वेश्चन पे हम समझते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन ये रिटर्न हैगा। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। अगर यही क्वेश्चन सिमिलरली डिक्रीज पे आता है, तो हमें अगर डिक्रीज पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम डिक्रीज पे इस क्वेश्चन को कैसे सिमिलरली सॉल्व करेंगे, वो चीज़ भी हम समझ लें। ऐसा सेम क्वेश्चन था, इसी चीज़ को आप डिक्रीज रिटर्न कर दो, डिक्रीज 500 बाई 20%। क्लियर। तो डिक्रीज करना है, तो आप डिक्रीज फाइंड कर लो, कितना डिक्रीमेंट हुआ है। तो डिक्रीज कितना हुआ है 500 ऑफ 20%, 20% का ही डिक्रीमेंट हुआ है, तो 500 इंटू 20 अपॉन 100 कैंसिल आउट होगा 5 टाइम्स, ये आपका 100 आ जाएगा। 100 क्या है डिक्रीमेंट है, तो ओरिजिनल वैल्यू अब आपको पता होगी, न्यू वैल्यू कितनी, ओरिजिनल वैल्यू डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीज मतलब कम होना या डाउन हो जाना वैल्यू को। तो ओरिजिनल आपके पास 500 था, डिक्रीज कितना हुआ 100 का, तो 100 डिक्रीज कर दो, ओवरऑल वैल्यू कितनी बन जाएगी 400। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट समझ में आ चुका है आपको। ऐसे हम इसी चीज़ को एक और मेथड से समझते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बेटर हो जाएगी, कि हम एक्चुअली चीज़ों को समझ पाएंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है हमारे साथ। ठीक है। तो अगर आप एक चीज़ समझेंगे कि जैसे आपके पास में 60 रुपीज़ थे, ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, रिमूव करके 60 रुपीज़ का 87 आंसर आया था ना, इसको याद रखना आप। तो ये अगर क्वेश्चन है, इसको आपको मैं सेकेंड वे से समझाता हूँ, बट आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है। तो हम इसको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दें कि अगर आपके पास में सपोज दैट 60 रुपीज़ है, तो ये आपके रुपीज़ थे ना, तो ये इसका मतलब है हमारे पास जो मनी है वो आप यही तो कहते हैं कि 100% मेरी है, जैसे वो आपकी पॉकेट मनी है, तो ये 100% मनी है ना आपकी, 100% एक्चुअल मनी है। ठीक। और अब आप कहेंगे इंक्रीमेंट कितना हुआ परसेंटेज में, 45% इंक्रीमेंट हो गया इस पर, तो ओवरऑल 145% ये मनी बन चुकी है ना। तो इसी चीज़ का हम सीधे 145% ना फाइंड कर लें कि 60 का 145%, कि मतलब जो 60 हमारी मनी थी वही तो बन गई 145%। तो 145% का मतलब क्या है 60 इंटू 145 अपॉन 100। तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और कुछ 5 से कैंसिल कर दो, 5 2 जा 5 9 जा 5 से 2 जा 2 3 जा, तो फिर से आपका 29 3 जा कितना आ जाएगा 87। क्लियर। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से एक चीज़ और डेवलप हो गई कि हमें अगर सीधे भी हम चीज़ें समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कि हमारे पास जो हमारी मनी है, जो पॉकेट मनी है, वो 100% है। 40% का इंक्रीमेंट का मतलब है 40% उसी चीज़ में 100% में 40% बढ़ गया, तो वो
5% बन गया। अभी एक सेम क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था कुछ देर पहले कि 500 पे 20% का इंक्रीमेंट था ना, इंक्रीज किया था, इंक्रीज 500 बाई 20%। तो इसका मतलब वो हमारी मनी है जो ये 100% होगी, 20% का इंक्रीमेंट होकर के ना 120% बन जाएगी ये मनी। तो और हम इसी का सीधे 500 ऑफ 120% ही फाइंड कर देते ना। तो इसका मतलब है 500 इंटू 120 अपॉन 100। तो ये आपकी 12 5 जा 60 और 600 सीधे आ जाते हैं आंसर। क्लियर। और ये कॉन्सेप्ट आपका डिक्रीज में भी वर्क कर सकता है। डिक्रीज का मतलब है आपके पास ये मनी कितनी है, 100% है, 20% का डिक्रीमेंट मतलब 20 हट गया, तो 80% मनी बची होगी। कौन सी, 500 ऑफ 80% मनी बची, डिक्रीमेंट हुआ तो इस बार 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आप इसको क्या करेंगे, 500 इंटू 80 अपॉन 100, 2 जीरोज कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 8400। क्लियर। यही पे आपने यहाँ पर भी फाइंड किया था, बट आप किस मेथड को अप्लाई करेंगे जो आपको पहले समझाया गया है, बट आपको ओरली बहुत सी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डेवलप कर दी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, व्हाट सम ऑफ मनी व्हेन डिक्रीज बाई 30% बिकम अ 140। ये चीज़ यहाँ पे देखो हेल्प करेगी अभी जो चीज़ आपको समझाई गई है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें नहीं पता है एग्जैक्टली व्हाट सम ऑफ मनी व्हेन डिक्रीज बाई 30% बिकम, अगर ये कह रहा है कोई हमारे पास एक वैल्यू है, ठीक है, कोई मनी है, उसको जब 30% डिक्रीज कर देते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं, माइनस कितना हो रहा है, 30% का डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो मनी 140 बन जाती है। क्लियर। यहाँ तक आया समझ में। तो मैंने अभी जस्ट आपको समझाया था कि वो वैल्यू अगर सपोज दैट आपके पास में 100% पहले मनी होगी, हर मनी, उस पर अगर 30% का डिक्रीमेंट हुआ है तो इसका मतलब वो मनी कितनी बची है, 70%। तो 70% की ही तो ये वैल्यू गिवन है 140, इसका मतलब हुआ। तो इसी चीज़ को आप कैसे लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हैं वो चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट द मनी आपको लेट कर लेना है, लेट द सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी बी 100 लेट कर लोगे आप, ठीक है। अब इस पे डिक्रीमेंट कितना हुआ था आप बताएंगे मुझे कि डिक्रीज कितना कर दिया है आपने, 30%, यही तो है। तो 30%, अब आपकी डिक्रीज मनी कितनी आ जाएगी, डिक्रीज अमाउंट कितना आ गया है 140, सॉरी 70, डिक्रीज कर दोगे ना, तो 100% थी, उस पर 30% डिक्रीमेंट होगा तो 70% बचेगी। अब आपको पता है ये जो 70% अब एक्चुअल मनी बनी है, बची है, तो वही तो 140 गिवन है, बिकम्स 140 रुपीज बन चुकी है। तो आप उसी चीज़ का मतलब है 70% ऑफ ओरिजिनल इज 140, यही तो गिवन है क्वेश्चन में। तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। 70 बाई 100 ऑफ मीन्स इनटू ओरिजिनल, हमें पता नहीं, ओरिजिनल लेट कर लो, ओरिजिनल मनी इक्वल टू 140। अब ओरिजिनल को आप एड करोगे तो यहाँ पे जीरो कैंसिल ही कर दो पहले से ही, तो ओरिजिनल मनी कितनी आ जाएगी 140, 10 ऊपर जाएगा, 7 से कैंसिल कर दो, 2 जा और 1 जीरो, ये कितना आ जाएगा 200 रुपीज आपकी ओरिजिनल मनी थी। क्लियर। तो यहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आई कि लेट द स्पेंड। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें इंक्रीज में सॉल्व करना है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। अब लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रिटर्न कर दिया है। क्वेश्चन को सॉल्व पहले से सॉल्व है, ये एग्जाम्पल का आपके क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे ये आपको डिक्रीज में क्वेश्चन है। सपोज दैट यहाँ पे डिक्रीज नहीं होता, यहाँ पे अमाउंट इंक्रीज होता है। ये सेम क्वेश्चन है, कुछ वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ पे डिक्रीज कर लो, सेम रिटर्न करके इंक्रीज 40% becomes 141, ये 1400। क्लियर। 40% इंक्रीज करने के बाद में आपकी वैल्यू बन जाती है 1400। तो अब देखो फिर से सेम वही करना है, लेट द सम ऑफ मनी बी 100 रुपीज। अब देखो इंक्रीमेंट कितना होगा, इंक्रीज कितना हुआ है 40%, तो आपका ये इंक्रीज अमाउंट कितना बन जाएगा, इंक्रीज अमाउंट कितना बन जाएगा 100 प्लस 40 मतलब 140, ठीक है 140। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये 140 की वैल्यू गिवन है 400, 40% का इंक्रीमेंट का मतलब है 140 बन चुकी है वैल्यू, उसकी वैल्यू गिवन है 1400।
अब मुझे हमें फाइंड कर दो 70% क्यों 140% ऑफ ओरिजिनल इज गिवन आउट 1400। अब आपको ओरिजिनल अगर फाइंड करना है तो ओरिजिनल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1400, सॉरी यहाँ पे 140, अब 100 भी आ जाएगा, एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 ऊपर जाएगा ना, तो ओरिजिनल इक्वल टू क्या आ जाएगा 1400, 10 ऊपर जाएगा और 14 नीचे, 14 से 14 वन जा और ये 2 जीरोस, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, ओरिजिनल मनी क्या है, ओरिजिनल अमाउंट आपका 1000 आ जाएगा। क्लियर। तो आपको सिंपल सा रिटर्न करना है, लेट द सम ऑफ मनी बी 100 हमेशा लेट करने ना, क्योंकि आपकी जो मनी होती है वो 100% हमेशा होती है, उस पर जितना डिक्रीमेंट हो रहा है तो आप डिक्रीज कर दिया है, देखो इसमें डिक्रीज किया है कितना 30%, फिर आपका डिक्रीज अमाउंट कितना बन गया है 70%, क्या किया 100 माइनस 30, यही यहाँ पे जब इंक्रीमेंट हुआ है तो मैंने क्या कर दिया 100 प्लस 40 इज अ बिकम आउट 140। क्लियर, 140% है, सॉरी यहाँ पे परसेंट है, यहाँ पर भी परसेंट 140%। अब आपको क्या करना है, सेम आपको ओरिजिनल, इसका मतलब ये वैल्यू गिवन है हमें, डिक्रीज 30% बिकम, मतलब 30% जब डिक्रीज हो जाती तब ये 140 बन जाता है, तो कोई चीज़ जब 30% डिक्रीज हो गई तो 70% बचेगी, तो 70% की ही वैल्यू गिवन है, तो एक तरफ 70% रिटर्न कर लें, एक तरफ वैल्यू रिटर्न कर लें, तो ये तो रिटर्न किया गया, देखो 70% ऑफ ओरिजिनल इक्वल टू 140, तो 70% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट तो हमें फाइंड करना था, इक्वल टू 140, फिर कैलकुलेट कर लिया आपने। A man whose salary is 1,85,000 a year receives an increase of 6%, find the new salary। एक पर्सन है उसकी सैलरी 1,85,000 है, उसकी सैलरी पे इंक्रीमेंट कितना होता है 6% का। अब फाइंड द न्यू सैलरी फाइंड करना। अगर सपोज दैट सेम अभी क्वेश्चन आपको सबसे पहले समझाया था कि हमारे पास 60 रुपीज़ हैं, 60 रुपीज़ बिकम वहाँ पे 100 रुपीज़ बन जा रहे थे, तो वो आपका परसेंटेज इंक्रीज था। यहाँ पे एक अभी क्वेश्चन और आपको समझाया था कि उस पर इंक्रीज करना था, इंक्रीज एक आपको क्वेश्चन समझाया था अभी मैंने, इंक्रीज 500 बाई 20%, ये समझाया था, तो इंक्रीज करना था 520, अभी जस्ट आपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ऐसे सिमिलरली इसमें भी क्या है, पर्सन की सैलरी कितनी है आप रिटर्न कर लोगे, अ मैन सैलरी कितनी है 1,85,000, इंक्रीज कितना हो रहा है 6%, इंक्रीज हो रहा है 6%, तो आप इसका 6% फाइंड कर दो, 1,85,000 ऑफ 6% कितना हो जाएगा, तो 6/100 रिटर्न कर लें, 1,85,000 इंटू 6/100, 2 जीरोज कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपका 6 से कैंसिल 0, 6 0 0, 6 5 30 का 0, 3 कैरी, 6 8 जा 48 और 3 51 का 1, 5 कैरी, 6 और 5 11, ये आपका आ जाएगा 11,100 रुपीज़। ये आपका क्या है इंक्रीज है। तो आपकी ओरिजिनल अमाउंट की ओरिजिनल सैलरी क्या थी, आप रिटर्न कर लो, ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीज न्यू सैलरी। क्लियर, तो ये न्यू सैलरी बन जाएगी आपकी कितनी, तो ओरिजिनल सैलरी इसकी थी 1,85,000 प्लस इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, तो ओवरऑल कितना बन जाएगा, ऐड कर लो 1,85,000 और ये 3 जीरोज, इंक्रीमेंट हुआ है 1,1,1 3 जीरोज 2 जीरोज, ऐड करोगे तो आप यहाँ पे 0, ये 1, ये 6 आपका, ये 9 और ये 1, 1,96,100 रुपीज, ये आपका न्यू सैलरी इसकी फॉर्म हो जाएगी। क्लियर, यहाँ पे डिक्रीज होता तो आप सब्ट्रैक्ट कर देते। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाज 185 एंड अ ईयर लेटर द प्राइस रिड्यूस्ड इज द 111। एक ये वैल्यू देखो गिवन है, कह रहा है कि 185 रुपीज है आपके पास में, दिस विल बिकम आउट 111। तो आप डिक्रीमेंट चेक कर लो कि यहाँ पे डिक्रीमेंट कितने का होगा, डिक्रीज कितने का होगा, डिक्रीज चेक कर लो, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीजमेंट हुआ है 185 माइनस 111, तो कितना आ जाएगा 4 यहाँ पे, और 8 - 1 इज 7, 74 रुपीज का डिक्रीमेंट हुआ है। किस पे हुआ है,
जरा परसेंटेज में चेक करना है तो परसेंटेज डिक्रीमेंट आप फाइंड कर लो, परसेंट डिक्रीज। परसेंट डिक्रीज का तो सबसे पहले ही फार्मूला आपको समझाया गया था। परसेंट डिक्रीज का फार्मूला परसेंट चेंज कितना लॉस हुआ है अपान किस पे, ओरिजिनल वैल्यू पे। तो ओरिजिनल वैल्यू 85 है इंटू 100। क्लियर, ये चीज़ आपको समझा चुके हैं। कैंसिल आउट कर दो, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 3 जा और 5 7 जा, 5 से 20 टाइम्स, अगेन 37 2 जा 74, ये आपका आ जाएगा 40%। तो 40% का क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है इसकी वैल्यू में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ वेट ऑफ ए बॉक्स ऑफ मैंगोज वर 44 किलोग्राम बट इट मिसरीड। ये आपको मिसरीड वाला क्वेश्चन आ गया सीधे। 44 जो रीड मिसरीड किया जा रहा है 48, तो मिसरीड कितने रुपीज का हुआ है, 4 रुपीज का। कितने पे, एक्चुअल अमाउंट कितना था 44 इंटू 100। क्लियर, तो 4 से कैंसिल कर लो, तो 11 टाइम्स 4 बन जा, ये आपका 100/11 आ जाएगा। कुछ कैंसिल करो, 11 9 जा 99, 1 लेफ्ट रहेगा, 11 9 1/11%। क्लियर, तो ये आपका परसेंटेज एक्चुअल एरर आ गया। तो ये आपका एक्चुअल एरर का फार्मूला था। ये परसेंटेज एरर इस चीज को कह सकते हैं, परसेंटेज एरर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9B। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, इंक्रीज 90/10%। इंक्रीज 90/10% का मतलब अभी जस्ट आपको समझाया है कि 90 को 10% इंक्रीज करना है। तो आप 90 का 10% फाइंड कर लो, कितना आ जाएगा, 90 ऑफ 10% इज 2 zeros कैंसिल, 9 रुपीज आ जाएगा। तो न्यू अमाउंट क्या बन जाएगा, ओरिजिनल 90 था, 9 रुपीज का इंक्रीमेंट, तो दिस विल बिकम आउट 99 रुपीज। क्लियर, सेकेंड वे से भी सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, एक बेस्ट वे भी बताया गया आपको, याद है। हाँ देखो, 10% का इंक्रीमेंट का मतलब हमारे पास ओरिजिनल मनी क्या थी, लेट द सम ऑफ मनी बी 100%। इस पे 10% का इंक्रीमेंट, इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज परसेंट कितना हुआ है 10% का, तो दिस विल बिकम आउट 110%। अब इसी का सीधे 110% फाइंड कर सकते हो, या 90 का 110/100, 2 zeros कैंसिल, 11 9 जा 99। बट आपके लिए यही बेस्ट वे है, जो सबसे पहले समझाया गया है वो ज़्यादा बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी। क्लियर, तो सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंक्रीज 125/50%, इंक्रीज करना है तो 125 को 50% पहले फाइंड कर लें कितना होता है, कुछ जीरोस कैंसिल आउट हो जाएगा, 52 जा 100, 2 से करोगे 2 6 जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 62 रुपीज 0.5 पैसे क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज होने का मतलब ओरिजिनल वैल्यू प्लस इंक्रीमेंट ऐड कर दो, 125 प्लस 62.5 रुपीज ऐड करेंगे तो आपकी कितनी वैल्यू बन जाएगी, 187.5 रुपीज। क्लियर, ऐसे सेम डिक्रीज पे क्वेश्चन एक सॉल्व कर लें। थर्ड क्वेश्चन क्या हुआ है, डिक्रीज कितना है 25%, तो 64 का 640 इंटू 25%, इसका फाइंड करोगे कितना आ जाएगा, 1 जीरो कैंसिल, 5 से 5 5 जा 5 2 जा, 2 से कैंसिल करोगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32 5 जा 160 आ जाएगा। तो 160 क्या हुआ है, डिक्रीमेंट। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 140, 640, डिक्रीमेंट कितना हुआ है 160 का, तो न्यू वैल्यू कितना, न्यू अमाउंट कितना बन जाएगा 0। यहाँ पे 14 माइनस 6 इज द 8, यहाँ पे 5 माइनस 1 इज द 4, 480 रुपीज आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर, आ रहा है समझ में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप सॉल्व कर लेंगे डिक्रीज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द सम ऑफ मनी व्हेन डिक्रीज बाय 17% बिकम 490 रुपीज। ये आपको याद आ रहा होगा, एक क्वेश्चन अभी जस्ट समझाया था जिसमें आपको लैंग्वेज रिटर्न करना सिखाया गया था, वहां से ये सिमिलरली सेम क्वेश्चन पूछा गया है। मैं एक बार पैक करके आपको समझा देता हूँ कहाँ पे क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन, व्हाट सम ऑफ मनी व्हेन डिक्रीज बाय 30% बिकम 140 रुपीज। तो यहाँ पे सेम आपको लैंग्वेज रिटर्न करनी है। लेट द सम ऑफ मनी बी 100
फिर उसका आपको डिक्रीज या इंक्रीज जो भी फाइंड करना है। इसमें देखो क्या हुआ था, व्हाट सम ऑफ मनी व्हेन डिक्रीज, अगर 30% डिक्रीज हुई थी तभी तो आपकी वो अमाउंट 70% बन गया था और बिकम 140 रुपीज़, तो मतलब 70% की वो वैल्यू गिवन थी, तो आपने उसको फाइंड कर दिया था 70% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट इज 140 और वहाँ से ओरिजिनल अमाउंट फाइंड कर लिया था। इसी यहाँ पर भी सेम करना है इस क्वेश्चन में, तो आपको लेट कर लो, लेट द सम ऑफ मनी बी 100 आपने लेट कर लिया। अब क्वेश्चन देखो एक बार पढ़ लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ मनी व्हेन डिक्रीज 70%। अगर कोई चीज़ 70% डिक्रीज होने के बाद ये चीज़ बन जा रही है, इसका मतलब डिक्रीज यहाँ पे रिटर्न कर लो कि डिक्रीज कितना हुआ है, डिक्रीज कितना हुआ है 17%, तो डिक्रीज अमाउंट कितना आ जाएगा, हंड्रेड माइनस 17, दिस विल बिकम आउट, वो बन गई होगी मनी 83%। ठीक है, 83% आ जाएगी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये 83% की वैल्यू ही गिवन है हमें क्वेश्चन में, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रिटर्न कर दो 83% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट इज 498 रुपीज़। अब कोई वैल्यू पुट कर दो, 83% अपॉन 100 ऑफ का मतलब इनटू ओरिजिनल अमाउंट को ओरिजिनल अमाउंट ही रिटर्न रहने दो, तो ओरिजिनल अमाउंट ठीक है इज इक्वल टू 498। तो ये आप देखेंगे कि ये इनटू में 100 नीचे है, डिवाइड में ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ओरिजिनल इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओरिजिनल अमाउंट इक्वल टू क्या आ जाएगा 498 इंटू 100 अपॉन 83। ये 6 टाइम कैंसिल है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 600। क्लियर, उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 600। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द नंबर व्हेन इंक्रीज 27 एंड बिकम 508। सेम थी, को इंक्रीज पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, फिर से भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। लेट द सम ऑफ मनी बी 100। ठीक है 100। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ है 27%, तो इंक्रीज परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज अमाउंट, इंक्रीज अमाउंट कितना आ जाएगा 100 प्लस 27, 127। ठीक है, तो 127 आ जाएगा ये आपका यहाँ पे। फिर आपकी ओरिजिनल वैल्यू ये 27% की वैल्यू गिवन है, तो आप रिटर्न कर दो 127% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट इज 508। क्लियर, यहाँ पे हम ओरिजिनल अमाउंट को सॉरी इसी पे सॉल्व कर लेते हैं, चेंज नहीं करते हैं। 127 अपॉन 100 इंटू ओरिजिनल को मैं ओ ए रिटर्न कर दूँ, आप उसको इसी फॉर्म में रिटर्न करना। ठीक है, अब देखो मैं इसकी जो वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 100 ऊपर जाएगा, तो ओरिजिनल अमाउंट इक्वल टू क्या आ जाएगा 508 इंटू 100 अपॉन 127। कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, कुछ वैल्यू किससे कैंसिल आउट हो सकती हैं, चेकआउट कर लें। कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो सकता है, 4 टाइम्स, तो 127 4 जा, तो ये कितना आ जाएगा 400 रुपीज़। अब किसी के माइंड में एक चीज़ आ सकती है कि हमें सब वेरीफाई करना है क्वेश्चन को, तो वेरीफाई करना आपको बहुत अच्छे से आता है कि वो अगर 400 रुपीज़ थे हमारे पास, उसका 27% आप इंक्रीज कर दो, 508 बन जाएगी अकाउंट। तो आपको इंक्रीज करना आता है 400 इंक्रीज बाई 27%, ये क्वेश्चन बन जाएगा 400, या पहले रिटर्न कर दो इंक्रीज 400 बाई 27%। अब आप इसको सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता है। इसका 27% फाइंड करके उसमें ऐड कर दो, 508 आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में भी आपको अगर वेरीफाई करना तो वेरीफाई कर सकते हैं कैसे, 600 को आप 17% 600 पहले आप रिटर्न करना डिक्रीज 600 बाई 17%, तो 600 का 17% फाइंड कर लो, फिर उससे सब्ट्रैक्ट कर देना वैल्यू, वो आपकी 498 आ जाएगा।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन हैज इंक्रीज्ड बाय 12%। 6 months back the price was 9600. Find the price now. ये क्वेश्चन गिवन है। 6 months back the price of washing machine has increased by 12%। अगर कोई एक वॉशिंग मशीन थी वो सपोज दैट पहले कितने की थी 9600 रुपीज़ की, फिर उस पर क्या हुआ है 12% का इंक्रीमेंट हुआ है। फाइंड द प्राइस नाउ। कितना 12% का इंक्रीमेंट, तो 12% आप चेक कर लो। तो 12% 2 जीरोज कैंसिल आउट हो जाएंगे। 12 6 जा 96 इंटू 12 कर लोगे। 12 6 जा 2 जा 72 2 7 कैरी 12 9 जा 108 और 7 108 और 7 इज द 115। ये आ जाएगा। ये क्या हुआ है, इतने का इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब न्यू अमाउंट फाइंड द प्राइस नाउ। करंट में प्राइस पूछा जा रहा है तो आपका इंक्रीमेंट हुआ है कितना, जो ओरिजिनल आपकी मनी कितनी थी, ओरिजिनल वॉशिंग मशीन का प्राइस था 9600, उसमें इंक्रीमेंट हुआ रहा है 1152 का। तो अब जो प्राइस नाउ या प्रेजेंट टाइम में प्राइस कितना होगा उसका 10,752 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज बाई 15% ड्यूरिंग अ ईयर। फाइंड द नंबर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इफ देयर वर 230 एट द एंड ऑफ द ईयर। फाइंड द नंबर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। हमारे पास जो ये वैल्यू पूछी जा रही, फाइंड द नंबर ऑफ वर्किंग द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज्ड बाय 15% ड्यूरिंग द ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर इफ इंक्रीज्ड इफ देयर वर 230 एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब कोई भी वैल्यू है वो जब 15% इंक्रीज हो जा रही है तो उसके बाद में 230 भी कम हो जा रही है। तो अब आप सेम क्वेश्चन रिटर्न कर लो। लेट द सम ऑफ मनी बी 100 रेट कर लिया। अब इस पे हो क्या रहा है 15% का इंक्रीमेंट हो रहा है ना, इंक्रीज कितना 15%। तो इंक्रीज अमाउंट कितना आ जाएगा, इंक्रीज अमाउंट ये आपका आ जाएगा 100 + 15। तो ये आपका बन जाएगा 115। ठीक है 115%। तो अब ये पूछना चाह रहे हैं ओरिजिनल आया था स्टार्टिंग ऑफ द स्टार्टिंग में कितने पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते थे। तो स्टार्टिंग में कितने 15% होने के बाद 230 वो भी कम हो जा रही है। तो आप वो रिटर्न कर लो 115% ऑफ कितने स्टार्ट में जो मेंबर हों एट द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग फाइंड द नंबर ऑफ पीपल बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे ऑफ बिगिनिंग ऑफ ईयर मेंबर, ठीक है इज 230। तो बिगिनिंग ऑफ द मेंबर ऑफ एक्स है सपोज दैट, तो ये कितना हो जाएगा 115/100 इंटू बिगिनिंग ऑफ द मेंबर, यहाँ पे रिटर्न रहने दो। ठीक है ये आप रिटर्न कर लेना इक्वल टू 230। अब आप ये बॉक्स की वैल्यू सीधे आप फाइंड कर लो। बिगिनिंग ऑफ मेंबर्स की कितनी आ जाएगी 230 इंटू 100/115। 2 जा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका 200 मेंबर थे पहले स्टार्टिंग में। क्लियर। यहाँ तक आ रहा है सभी को समझ में। या आपको इस क्वेश्चन को एक और हम वेस्ट बेस से बताते हैं। इस चीज़ को मैं रिमूव करके ये चीज़ समझ में आ चुकी है आपको उस मेथड से। मैं एक इस मेथड को एक और वेस्ट बेस से समझाता हूँ जिससे आपको और भी चीज़ें। अगर ये क्वेश्चन कह रहा है एट द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग फॉर द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज 50% ड्यूरिंग अ ईयर, फाइंड द नंबर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इफ देयर वर 230 एट द एंड ऑफ ईयर। अगर तो आप ये रिटर्न कर लो सीधे। अगर वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर होगा, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है वहाँ पे 100% पर्सन वर्क कर रहे होंगे। जब उस पर 15% का इंक्रीमेंट होगा मतलब 100% वर्क कर रहे हैं, 100% पर्सन वर्क कर रहे हैं। बिगिनिंग ऑफ द वर्क में कितने पर्सन, लेट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मेंबर इज एक्स।
लेट कर लो मेंबर बी एक्स, इसको एक्स लेट कर लें। अब ये एक्स मेंबर जो स्टार्टिंग में वर्क कर रहे होंगे तो इस पर क्या हुआ है, देखो ये जो मेंबर होंगे वो 100% होंगे, तो इंक्रीमेंट कितने का हो गया, 100% वो वैल्यू होगी, उस पर इंक्रीमेंट 15% का हुआ है तो 15%, ठीक है। दिस विल बिकम आउट 230, ये आया समझ में। अभी जस्ट स्टार्टिंग में समझाया था कि अगर कोई चीज़ पे इंक्रीज हो रहा है तो सीधे परसेंटेज इंक्रीज करने हैं हम, तो वो वैल्यू 100% थी, उस पर 15% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो दिस विल बिकम आउट 115%, किसका, टोटल का, अपॉन 100 परसेंटेज का है, 230 आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो 230 इंटू 100 अपॉन 1150, 2 जा कैंसिल आउट हो जाएगा, 200 आ जाएंगे मेंबर। क्लियर, ये चीज़ आप अगर समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन के लिए बहुत ईजी हो चुका है कि आपके पास में स्टार्टिंग में 100% मेंबर्स थे, 15% का इंक्रीमेंट हुआ तो 115% बन गया। इसी क्वेश्चन को अगर लास्ट क्वेश्चन में भी हम अप्लाई कर सकते थे, अच्छा ये अलग क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं बट नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A ream of paper which is 2 year back cost is 120. 120 now cost is 150. Find the percentage increase. कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। अगर कोई चीज़ 120 रुपीज़ की थी, अब वो 150 रुपीज़ की है, तो कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है। तो परसेंटेज इंक्रीज का तो सबसे स्टार्टिंग में फार्मूला आपने पढ़ा है, परसेंटेज इंक्रीज में क्या होता है, परसेंटेज चेंज कितना हुआ है 30 रुपीज़, किस पे, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल क्या है 120 इंटू 100, तो ये जीरोज कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 से कैंसिल कर लो, 3 1 जा और ये 10 जा, 3 से 4 जा 12, अगेन से 2 से 2 5 जा और 2 5 जा, 25% आ जाएगा आपका जो इंक्रीमेंट हुआ है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ ए प्लास्टिक वाज 3.75 ग्राम बिफोर हीटिंग एंड 3.5 ग्राम आफ्टर हीटिंग, व्हाट इज द लॉस, कितना लॉस हुआ है। देखो परसेंटेज लॉस फाइंड करना है, तो कोई चीज़ 3.75 ग्राम थी पहले, अब वो बची है 3.50 ग्राम, तो लॉस कितना हुआ है, लॉस यहाँ पे आपको पता हो गया कितना है, 3.75 माइनस 3.50, तो कितने का लॉस हुआ है 0.25 का। क्लियर, तो अब आपको परसेंटेज लॉस और परसेंटेज डिक्रीज एक ही चीज़ है, परसेंटेज लॉस, तो लॉस कितना हुआ 0.25 अपॉन किस पे हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल क्या था 3.75 इंटू 100, पॉइंट देखो सेम प्लेस पे कैंसिल आउट कर दे, 25 से 5 से कैंसिल कर लो, 5 5 जा, 5 से करोगे 5 7 जा और 5 5 जा, अगेन 5 से करोगे तो ये 15 टाइम्स, 5 से कर लो 5 3 जा 15, 5 से 20 टाइम्स, तो ये आपका आ चुका है परसेंटेज लॉस कितना है 20/3%। या आप इसको क्या रिटर्न कर सकते हो, 3 6 जा 18, 3 और 2/3%, 632/3% इज द परसेंटेज लॉस। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है मल्टीपल चॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे फाइंड द एरर परसेंटेज इन टेकिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क व्हिच इज 50 मीटर वाइड एंड 70 मीटर लॉन्ग एज 38 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे इसकी डायमेंशन गिवन है, एक रेक्टेंगुलर की 50 और 30, तो इसकी डायमेंशन से इसका रेक्टेंगुलर एरिया आप लेंथ इंटू ब्रेथ से फाइंड कर लोगे, तो 50 इंटू 30 70 कितना आ जाएगा 3500 मीटर स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक आ रहा है समझ में। तो ये परसेंटेज क्या हो रहा है, एरर कितना हो रहा है, तो 3500 थी एक्चुअल, अब बन गई है कितना 3800 मीटर स्क्वायर रिटर्न है, तो कितना परसेंटेज एरर हुआ है, परसेंटेज एरर इक्वल टू क्या होता है, एरर अपॉन ओरिजिनल पे ना, परसेंटेज एरर ऐसे ई ही रिटर्न कर दें, आप समझ जाइएगा, ठीक है रिटर्न कर लो। एरर कितना है 300, ये 300 कहाँ से आया आपको पता है, 3800 माइनस 3500 किस पे हुआ है, ओरिजिनल क्या था 3500 इंटू 100, जीरोज कैंसिल आउट कर दो, 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 7 जा, 5 से 6 जा और 0, 60/7, कोई है ऐसा ऑप्शन 60/7, 60/7 का मतलब 7 8 जा 56,
और 4 लेफ्ट रहेगा 7। ये आ जाएगा आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 9 है, एन इंक्रीज फ्रॉम 1 to 3 व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। कोई सी वैल्यू एक 1 है आपके पास में, 1 रुपीज है, आपने बैंक में सबमिट किया, वो 3 बन गया, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ 2, तो 2 आप रिटर्न कर लोगे। किस पे हुआ, परसेंटेज इंक्रीज है, तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला इंक्रीज, और किस पे इंक्रीज हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल 1 है इंटू 100, तो 1 से तो कोई मतलब नहीं, तो 200 आ जाएगा आपका, 200 क्या परसेंट, तो यह ऑप्शन सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चैलेंजिंग लास्ट क्वेश्चन है आपका। अ नंबर रिड्यूस्ड बाय 25% बिकम अ 2 to 5। अब ये सेम कॉन्सेप्ट है। देखो हमारे पास कोई भी नंबर्स होगा अगर, तो 100% नंबर होगा, ठीक है, उस पर 25% का रिड्यूस हो रहा है, तो मतलब 25% सब्ट्रैक्ट कर दो, वो नंबर कितना है 75% के लिए, तो आप नंबर लेट कर लो, अ नंबर लेट अ नंबर बी एक्स। तो एक्स पे क्या हो रहा है, एक्स वाला कितना रिड्यूस हो रहा है 25%, तो 700 माइनस 25% रिड्यूस होने के बाद क्या बन जा रहा है, बिकम अ 2 to 5। यहाँ तक आ रहा है समझ में। तो x इंटू 75%, तो 70/100 इक्वल टू 2 to 5। तो नंबर आप यहाँ से फाइंड कर लोगे, तो x इक्वल 25 से कैंसिल कर दो, 25 3 जा 25 4 जा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 to 5 इंटू 4/3। क्लियर। ये 4 ऊपर जाएगा ना, और 3 नीचे, 3 से कैंसिल कर लो, 75 4 जा कितना आ जाएगा 300, तो x इक्वल टू क्या आ गया 300। वो नंबर क्या है 300 है। यहाँ तक तो आ रहा है आपको समझ में, वो नंबर है 300। आगे पूछ रहा है व्हाट परसेंट शुड इट इंक्रीज सो दैट बिकम अ 300। ये नंबर कितना परसेंट इंक्रीज करें कि 375 बन जाए। अब परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला भी आपको आता है। परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला आपको सिखाया गया। कितना चेंज हुआ है, 75 रुपीज बढ़ गया है, इंक्रीज हुए, तो 75 किस पे, ओरिजिनल वैल्यू बना, ओरिजिनल कितना 300 इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करोगे 25, तो कितना परसेंट इंक्रीज कर दें, तो 25%। क्लियर। तो 25% आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। क्लियर। ये क्वेश्चन आपको मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ। अ नंबर ही रिड्यूस बाय 25% का मतलब एक नंबर है, आपने लेट कर लिया, लेट द नंबर बी एक्स, और इसमें डिक्रीज कितना हो रहा है, रिड्यूस कर दिया मैंने। हर वैल्यू 100% होती है, तो 100% पे डिक्रीज कितना 25%, तो 100 माइनस 25 किया, तो 75%, वो वैल्यू बिकम हो जाती है 2 to 5। तो यहाँ से x की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू फाइंड कर ली, ओरिजिनल वैल्यू 300 है। फिर कह रहा है व्हाट परसेंट शुड इंक्रीज सो दैट बिकम अ 375, मतलब 300 को 375 बनाने के लिए कितना इंक्रीमेंट होगा। मतलब कोई वैल्यू आपके पास, आपने बैंक में 300 जमा किया, वो बाद में बन गया 375, तो आप कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, तो आप कहेंगे सर 75 रुपीज इंक्रीमेंट हुआ है। किस पे हुआ है, अपॉन 300 इंटू 100% इंक्रीज फाइंड करने के लिए आपको मैंने हमेशा बताया कि परसेंट इंक्रीज, परसेंट डिक्रीज, या परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट और एक्चुअल इरर या परसेंटेज इरर, तो सभी को हम फाइंड करते हैं ओरिजिनल वैल्यू में, मतलब डिनोमिनेटर में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पुट की जाती है। क्लियर। यहाँ पे आपको मैंने आपने देखा होगी कि सभी स्लाइड में सब्सक्राइब के लिए आपको बताया गया, तो पर्टिकुलर आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे आपको ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे महत्वपूर्ण सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.